ladies and gentlemen. How are you all? I hope you are all doing well. आज का हमारा वीडियो का टाइटल है इंग्लिश में परिचय देना सीखें। और आप जानते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कितने साल के हैं, आप किस क्लास में पढ़ते हैं और कहाँ रहते हैं। लेकिन इन्हीं बातों को इंग्लिश में बताना हो तो शायद पसीना आने लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पसीना नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बाबू। सबसे पहले हम लोग इस पे ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है अबाउट इंट्रोडक्शन। क्या लिखा है बाबू? अबाउट इंट्रोडक्शन। आप स्पोकन पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि बोले। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अबाउट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले याद रखेंगे अबाउट का मतलब होता है के बारे में, अबाउट का मतलब के बारे में, और इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, यानी आपका हिंदी हो गया परिचय के बारे में। यानी यह सेशन हम लोग का परिचय के बारे में है, अबाउट इंट्रोडक्शन के बारे में है। ठीक, कभी कभी हम लोग इंट्रोडक्शन को शॉर्ट में इंट्रो भी बोलते हैं। इंट्रोडक्शन को शॉर्ट में हम लोग इंट्रो भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई इंट्रो बोले इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि वह इंट्रोडक्शन का बात कर रहा है। राइट, देखिए आपको अपने परिचय बताने से पहले बाबू सबसे पहले आपको पूछना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पूछना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 सेंटेंसेस मैं लिखा हूं। इसको आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है मेरा सेंटेंस व्हाट्स योरसेल्फ। व्हाट्स योरसेल्फ। अब इसको कॉपी पे लिख के खूब प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट्स योरसेल्फ, व्हाट्स योरसेल्फ, व्हाट्स योरसेल्फ, व्हाट्स योरसेल्फ, व्हाट्स योरसेल्फ, व्हाट्स योरसेल्फ। खूब बार बोलना है। एक सेंटेंस को कम से कम 200 बार बोलना है। If you want to learn English, if you want to improve your English, you have to do only things and that is the practice. जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप अच्छा इंग्लिश बोलिएगा। सब जो खेल है प्रैक्टिस का है। तो हम क्या बोले, एक सेंटेंस को कम से कम 200 बार बोलना है। कैसे बोलना है? व्हाट्स योर इंट्रो, 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 व्हाट्स योर। इतना बोलना है, इतना बोलना है, इतना बोलना है कि आपका जो जीभ है, जुबान जो है, यह टूट जाए। इतना आपको प्रैक्टिस करना है। अगला है इंट्रोडक्शन प्लीज। अब बोलेंगे इंट्रोडक्शन प्लीज, 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 इंट्रोडक्शन प्लीज। खूब बोलना है, इतना बोलना है, इतना बोलना है कि स्टेज पे जाने से पहले जो गलती हो इधर ही हो जाए, ताकि स्टेज पे जाए तो गलत ना हो। ठीक है, अगला हमारा है कैन यू गिव योर इंट्रो। कैन यू गिव योर इंट्रो, 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 कैन यू गिव योर इंट्रो। एक ही सेंटेंस को कितना बार? 200 बार बोलना है। अगला हमारा सेंटेंस है वुड यू लाइक टू गिव योर इंट्रो। क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक टू गिव योर इंट्रो, ऐसे बोल लेंगे। और उसके बाद एक बार यहाँ से सेंटेंस उठाएंगे और लास्ट में ही रुकेंगे। क्या कैसे बोलेंगे? वुड यू लाइक टू गिव योर इंट्रो, 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 वुड यू लाइक टू गिव योर इंट्रो। आपको यानी 1 2 3 4 सेंटेंस है, यानी इतना ही सेंटेंस को आपको 800 बार बोलना है। 800 सेंटेंसेस बोलना है इसको, तब आपको इंग्लिश बोलना आएगा। समझ गए? अब आप सोच रहे होंगे सर इसका हिंदी क्या होगा? तो सबका हिंदी है आपका परिचय क्या है, अपने बारे में बताइए, अपने बारे में बोलिए। ये सबका हिंदी वही है। समझ गए बात को? चलिए उसके बाद बाय द वे अगर कोई आपसे पूछ देता है व्हाट्स योरसेल्फ, तो क्या आप भी उसको बोलिएगा व्हाट्स योरसेल्फ? नहीं, अब आपको अपने बारे में बताना है। तो कैसे बताएंगे अपने बारे में? चलिए, तो यहाँ पे हम सेंटेंसेस लिखे हैं। आपको क्या करना है? बार बार सेंटेंसेस को बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हेडिंग है नाउ से योरसेल्फ। नाउ से योरसेल्फ। अब अपने बारे में बताएं। तो जब भी आपको अपने बारे में बताना है तो सबसे पहले क्या करेंगे?
वन में अपना नाम बताएंगे। उसके बाद कितने साल के हैं, कितने साल के हैं, उसके बाद आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। यह 4 चीज आपको बताना है। यू हैव टू टेल 4 थिंग्स। फर्स्ट योर नेम, सेकेंड योर एज, थर्ड प्लेस नेम एंड फोर्थ योर क्वालिफिकेशन। 4 चीज आपको बताना है। कैसे बताएंगे देखिए। सबसे पहले बाबू आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। आई एम कुमार या कुमारी, यहाँ पे नाम रख लेंगे और बोलेंगे आई एम संतोष कुमार, आई एम सुरेश कुमार, आई एम राजेश कुमार, आई एम मोहन कुमार, आई एम पारस कुमार, आई एम राज कुमार। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। आई एम सोनिया कुमारी, आई एम प्रिया कुमारी, आई एम बेबी कुमारी, आई एम रिया कुमारी, आई एम बबीता कुमारी। ऐसे खूब प्रैक्टिस करना है। अब घर पे खड़ा हो जाएंगे, शीशा के सामने प्रैक्टिस करेंगे। आम संतोष कुमार, आम संतोष कुमार, आम प्रिया कुमारी, आम प्रिया कुमारी, आम प्रिया कुमारी, आम प्रिया कुमारी, आम राजेश कुमार, आम राजेश कुमार, आम राजेश कुमार, आम राजेश कुमार, आम सुरेश कुमार, आम सुरेश कुमार। खूब प्रैक्टिस करना है। आम प्रिया कुमारी, आम प्रिया कुमारी, आम सुरेश कुमार, आम सुरेश कुमार, आम राजेश कुमार, आम राजेश कुमार, आम राज कुमार, आम राज कुमार। ऐसे प्रैक्टिस करना है। अगर इंग्लिश बोलना आसान रहता तो एवरीबॉडी स्पीक्स इंग्लिश, सबको इंग्लिश बोलता। तो एक ही चीज करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नाम बता देंगे। उसके बाद अपना एज बताएंगे। मान लीजिए आप 20 साल के हैं तो यहाँ पे 20 बोल देंगे। बहुत बच्चे हैं ऐसे बोलते हैं आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। नहीं, जब 20 है तो 20 बोलेंगे, 15 है तो 15 बोलेंगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब आपका एज 20 साल के तो बोलेंगे आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, 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 आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। ऐसे खूब प्रैक्टिस करना है बाबू, खूब प्रैक्टिस करना है। आज ही से करना है, अभी से ही करना है। मोबाइल साइड में रखिए, लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। थर्ड है हमारा बिलोंग टू। क्या है? बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब हो गया ताल्लुक रखना। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं या कहाँ से। आप मोतिहारी से हैं तो यहाँ पे अपना मोतिहारी लिख लेंगे और लास्ट में ध्यान देंगे, फुल स्टॉप देंगे। अब प्रैक्टिस करेंगे। आई बिलोंग टू मोतिहारी, आई बिलोंग टू मोतिहारी, आई बिलोंग टू मोतिहारी, आई बिलोंग टू मोतिहारी, आई बिलोंग टू पटना, आई बिलोंग टू पटना, आई बिलोंग टू पटना, आई बिलोंग टू छतौनी, आई बिलोंग टू छतौनी। ऐसे खूब प्रैक्टिस करना है। ठीक है। सबसे पहले नाम, आई एम संतोष कुमार। एज, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, आई बिलोंग टू मोतिहारी। और उसके बाद आप अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे, यानी आप किस क्लास में हैं। तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं आई रीड इन बीए, आई रीड इन 10th। लेकिन आपके लिए एक वर्ड लाया हूं, परसुइंग। परसुइंग का मतलब हो गया पढ़ाई कर रहा हूं। परसुइंग का मतलब कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं। आप 11th की तैयारी कर रहे हैं या 12th का पढ़ाई कर रहे हैं या बीए के कर रहे हैं या डिप्लोमा, आपको बोल देना है। तो बोलेंगे आई एम परसुइंग मैट्रिक, आई एम परसुइंग 9th, आई एम परसुइंग 12th, आई एम परसुइंग डिप्लोमा। ऐसे बोलना है, खूब प्रैक्टिस करना है। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पिताजी का नाम बताना है। और आपके पिताजी का तो नाम याद होगा ही। सिंपल सा आप बोलेंगे माई फादर इज मिस्टर, माई फादर इज मिस्टर। मान लीजिए मेरे पिताजी का नाम जगदीश शर्मा है तो बोलेंगे माई फादर इज मिस्टर जगदीश शर्मा, माई फादर इज मिस्टर जगदीश शर्मा। ऐसे आप भी प्रैक्टिस बोलिए मेरे साथ। अगर हम बोल रहे हैं कि माई फादर इज मिस्टर जगदीश शर्मा, तो आप भी अपने पिताजी का नाम याद रखिए, बोलिए। ऐसे बोलिए माई फादर इज राजेश कुमार, माई फादर इज पारस शर्मा, माई फादर इज मोहम्मद आरिफ खान। ऐसे बोलेंगे। समझ गए? पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है बाबू, बोलिए तो। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए। आई एम, नाम बोलिए सुरेश। चलिए आई एम सुरेश कुमार, वेरी गुड। उसके बाद आपको एज बताना है। बोलो, बोलिए एज बताइए। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, वेरी गुड। कहाँ से? मोतिहारी से। आई बिलोंग टू मोतिहारी। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? 12 कर रहे हैं तो बोलिए आई एम परसुइंग 12th। परसुइंग,
क्या बोलेंगे? परसुइंग 12। आप चाहें तो आर को साइलेंट भी बोल कर सकते हैं, आप परसुइंग 12। उसके बाद पिताजी का नाम बता देना, ठीक है। पिताजी के नाम बताने के बाद बाबू आपको क्या करना है कि पिताजी करते क्या है, टीचर हैं, बिजनेसमैन हैं, सरकारी जॉब है उनका, क्या है वो बताना है। तो उसको बताने के लिए आपको क्या करना है, बताना है ही इज ए, ही इज ए। अगर आप टीचर हैं तो बोलेंगे ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। अगर अगर फार्मर है तो बोलेंगे ही इज अ फार्मर, फार्मर। अगर बिजनेसमैन है तो बोलेंगे ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ बिजनेसमैन। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ से उठाएंगे, आप बोलेंगे माई फादर इज मिस्टर जगदीश शर्मा, ही इज अ बिजनेसमैन। फिर से बोलेंगे माई फादर इज मिस्टर अजीत प्रसाद, ही इज अ टीचर। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। माई फादर इज एमडी सलमान खान, ही इज अ कारपेंटर। ऐसे खूब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पापा जी के नाम बताने के बाद आपको क्या करना है, अपने परिवार में बताना है कितने सदस्य हैं, मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब सदस्य। आपके घर में कितने सदस्य हैं वो बता देना। मान लीजिए आपके घर में 6 है तो 6 लिख देंगे, 7 है तो 7, 8 है तो 8, 9 है तो 9, 10 है तो 10। तो कैसे बोलेंगे? देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। देयर आर 10 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं। अब जितने भी सदस्य हैं आपको यहाँ पे लिख के और बोलना है, अभ्यास करना है। समझ गए? चलिए, इसके बाद बाबू आपको क्या करना है, चलिए आपको बतलाना है कि आप लोग सिबलिंग्स बताना है, मतलब आप कितने भाई बहन हैं। भाई बहन, अगर 5 भाई बहन है तो बोलेंगे आई हैव 5 सिबलिंग्स। अगर 3 भाई बहन है तो बोलेंगे आई हैव 3 सिबलिंग्स। अगर 6 भाई बहन है तो क्या बोलेंगे? आई हैव 6 सिबलिंग्स। अब क्या कीजिए, 2 रखिए, 2 3 बोलते जाइए। आई हैव 2 सिबलिंग्स, आई हैव 3 सिबलिंग्स, आई हैव 4 सिबलिंग्स, आई हैव 5 सिबलिंग्स, आई हैव 6 सिबलिंग्स, आई हैव 7 सिबलिंग्स। ऐसे बोलिए, खूब बोलिए, इतना बोलिए कि इंग्लिश भी आपसे परेशान हो जाए, अपने आप इंग्लिश बोलना आ जाएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद सिबलिंग्स बताने के बाद, भाई बहन बताने के बाद आपको बताना है हॉबीज। हॉबीज क्या बोलेंगे? हॉबीज, माई हॉबीज। बोले तो फिर से माई हॉबीज। क्या बोलेंगे? माई हॉबीज। अब आपका हॉबीज क्या है, यानी आपका शौक क्या है? क्रिकेट खेलना, गाना सुनना, पढ़ना, घूमना, यात्रा करना, क्या है अपना बोलेंगे। मान लीजिए आपका शौक है खेलना, आप यहाँ प्लेइंग कर देंगे, प्लेइंग। और पढ़ना है तो आप रीडिंग कर देंगे। अब आप अपना शौक लिख सकते हैं, जैसे बोलेंगे माई हॉबीज आर रीडिंग एंड टीचिंग, माई हॉबीज आर प्लेइंग एंड वॉचिंग मूवी, माई हॉबीज लिसनिंग सॉन्ग एंड रीडिंग ए स्टोरी बुक। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आइडल। आइडल का मतलब आदर्श। आप किसको ज़्यादा मानते हैं? अपने माता पिता को मानते हैं, भैया को मानते हैं, दीदी को मानते हैं? इसका मतलब आप किससे प्रेरणा लेते हैं? तो आप नॉर्मल बोल सकते हैं, माई आइडल इज माई पेरेंट्स, माई आइडल इज माई पेरेंट्स, माई आइडल इज माई पेरेंट्स। बोलिए, माई आइडल इज माई पेरेंट्स, माई आइडल इज माई पेरेंट्स। मेरे आदर्श मेरे माता पिता, ठीक है। उसके बाद आपको तो यह सेंटेंस बोलना ही, एकदम बोलना ही है, यही तो मेन है। माई स्ट्रेंथ, ताकत, मेरी ताकत मेरा कॉन्फिडेंस है। माई स्ट्रेंथ इज माई कॉन्फिडेंस, 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 माई स्ट्रेंथ इज माई कॉन्फिडेंस। ऐसे खूब बोलना है। एक सेंटेंस को 200 बार बोलना है। कितना बार बोलना है? 200 बार। इतना बोलने के बाद आपको लास्ट बोल देना है माई लॉन्ग टर्म गोल इज। क्या बोलेंगे? माई लॉन्ग टर्म गोल इज, 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 माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू गेट ए, टू गेट ए
गवर्नमेंट जॉब। मेरी इच्छा है या मेरा लक्ष्य है सरकारी नौकरी को प्राप्त करना। या आप यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए आप सिंगर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप ऐसे बोलेंगे आई वांट टू बी ए डैश डैश। अब यहाँ पे टीचर, तो आई वांट टू बी अ टीचर। बिजनेसमैन, आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन। फार्मर, आई वांट टू बी अ फार्मर, ऐसे बोलेंगे। डॉक्टर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। इंजीनियर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर बोलेंगे। ठीक है, और इतना बोलने के बाद आपको एक प्यारा सा ही बोल देना है, डेट्स ऑल, डेट्स ऑल, डेट्स ऑल। डेट्स ऑल का मतलब बस इतना ही, खत्म। ठीक है, इतना आपको इंट्रोडक्शन है। तो समझ गए बाबू, क्या करना है आप? सबसे पहले आप मेरे साथ बोले, मैं जो जो बोलूंगा वहां पे अपना नाम रखते बोलेंगे। पहले बोलेंगे आई एम संतोष कुमार, बोलिए आप भी अपना नाम रखिए। आई एम 30 years old, बोलिए। आई बिलोंग टू मोतिहारी, वेरी गुड। आई एम परसुइंग डिप्लोमा BA मैट्रिक। माय फादर इज मिस्टर, पापा का नाम बताइए, वेरी गुड। पापा जी क्या है? ही इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन। घर में कितने लोग हैं? 10। देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली, वेरी गुड। अब आप सीख लीजिएगा, आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोकेगा। चलिए आगे क्या बोलेंगे, कितने भाई बहन हैं? आई हैव 5 siblings, आई हैव 6 siblings। हॉबीज क्या है? माई हॉबीज आर रीडिंग एंड प्लेइंग, माई हॉबीज आर लिसनिंग सॉन्ग एंड बोलिए एंड ड्राइंग, जो बोलना है बोलेंगे। उसके बाद आइडल कौन है? माई आइडल इज माई पेरेंट्स, माई आइडल इज स्वामी विवेकानंद, माई आइडल इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन, माई आइडल इज महात्मा गांधी, जो है बोलिए। उसके बाद माई स्ट्रेंथ इज माई कॉन्फिडेंस, माई स्ट्रेंथ इज माई कॉन्फिडेंस। उसके बाद माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, या आई वांट टू बी अ टीचर, आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, ऐसे बोलेंगे। उसके बाद बोलने के बाद डेट्स ऑल। ऐसे लिखने के बाद, अभ्यास करने के बाद आप क्या करेंगे, कॉपी में ऐसे लिख लेंगे, ऐसे। और शीशा के सामने जाके 5 बार 10 बार 20 बार आपको प्रैक्टिस करना। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।